बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में अपना पाश्चात्य विचारक अरस्तु चल रहा है। अरस्तु के बारे में जैसे कि आपको पहले भी बताया था, अरस्तु यूनान का विचार। अरस्तु ने प्लेटो के समान सामाजिक विचार भी दिए हैं, लेकिन प्लेटो से भिन्न विचार हैं इसके। जहां प्लेटो जैसा व्यक्ति को परिवार से वंचित कर रहा है, उसने जो सामाजिक विचार दिए है उसमें एक विचार ये भी था कि संपत्ति का निषेध हो, साथ ही साथ इसमें परिवार का भी निषेध हो, जिसको उसने साम्यवाद नाम दिया है। परिवार विषयक साम्यवाद कहा था प्लेटो ने। यहाँ अरस्तु ऐसा नहीं है। अरस्तु एक परिवार की बात कर रहा है, विवाह की बात कर रहा है, संपत्ति की बात कर रहा है। उसको आवश्यक मान रहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए संपत्ति जरूरी है, परिवार जरूरी है। जहाँ प्लेटो संपत्ति विहीन या राज्य विहीन, वो संपत्ति विहीन और संतान विहीन की बात कर रहा है। एक ऐसे समाज की बात कर रहा है कि एक ऐसा समाज होगा जिसमें न तो पिता अपने संतान को जानेंगे और ना संतान अपने माँ बाप को जानेंगे। ऐसा अरस्तु नहीं कहता है। अरस्तु समाज के लिए परिवार को और संपत्ति को जरूरी मानता है। एक कारण इसमें यह भी था, जहाँ प्लेटो क्या है कि जीवन भर अविवाहित रहा था। अरस्तु एक विवाहित था, यानी परिवार का इसने समय बिताया था, परिवार का ज्ञान इसको था। तो अरस्तु ने परिवार से जुड़े अपने विचार दिए हैं और बताया है कि संपत्ति और परिवार आवश्यक है। अरस्तु के सामाजिक विचारों में हमने देखा कि एक तो दास प्रथा है, एक उसमें परिवार की बात है और एक उसमें संपत्ति की बात है। अरस्तु ने क्या बताया है कि समाज में दासों का, संपत्ति का और परिवार का योग होना जरूरी है। तो ये चीज जरूरी है। तो अरस्तु और क्या कह रहा है कि स्त्री, पुरुष और दास से मिलकर के जो कुटुंब बनेगा वो एक तरीका से क्या कहलाएगा, वो परिवार कहलाएगा। तो राज्य व्यक्ति का एक क्या है, परिवार का एक वृद्ध रूप है। परिवार जरूरी है। जैसे व्यक्ति से क्या बनेगा, कुटुंब बनेगा, कुटुंब से एक तरीका से अपना क्या बनेगा, गांव बनेगा, गांव से एक तरीका से हमारा क्या बनेगा, एक तरीका से हमारा एक बड़ा गांव बन जाएगा, कई गांवों का समूह इकट्ठा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या बन जाता है, वो एक राज्य में बदल जाता है। पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर कुटुंब, फिर गांव और फिर एक तरीका से राज्य अस्तित्व में आता है। ऐसा अरस्तु का मानना है। तो अरस्तु ने ऐसा बताया है कि जो राज्य है परिवार का वृद्ध रूप है, बड़ा रूप है, वृद्ध रूप है परिवार का। परिवार को आवश्यक मान रहा है। बिना परिवार के एक राज्य की स्थापना नहीं होती है, ऐसा उसका मानना है। अरस्तु ने एक राज्य के लिए सीमित जनसंख्या की भी बात कही है। जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा अरस्तु ने बताया है। हालांकि जहां हमने बताया कि प्लेटो ने 5040 जनसंख्या राज्य के लिए आवश्यक बताई थी, जनसंख्या बताई थी राज्य के लिए, वहां प्लेटो के बाद अरस्तु ये कह रहा है कि निर्धारित जनसंख्या तो नहीं बता रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि एक राज्य के लिए जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जितने की वो अच्छी तरीका से रह सके और अच्छी प्रकार से उनका पालन पोषण हो सके। राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा अधिक होनी चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो अरस्तु ने स्त्री, पुरुष और दास का संयोग क्या माना है, परिवार माना है। जहां हमने देखा कि जो संपत्ति है वो तो निर्जीव है, लेकिन जो दास है वो सजीव संपत्ति में बताया था। अब इस दास का, स्त्री पुरुष का होना परिवार के लिए जरूरी है। हम आगे क्या देख रहे हैं कि जहां प्लेटो स्त्री पुरुष की असमानता की बात कर रहा था कि जहां प्लेटो स्त्री पुरुष की समानता की बात कर रहा था कि स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, वहां अरस्तु क्या कर रहा है, अरस्तु के विचार भिन्न है प्लेटो से। अरस्तु ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों में अंतर है। स्त्री का आदेश पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है, और पुरुष का काम क्या है, आज्ञा देना है, आदेश देना है, ऑर्डर देना है, ऐसा अरस्तु मानता है। तो यहाँ अंतर है प्लेटो के और अरस्तु के विचारों में। तो दोनों का गुण एक है, हालांकि दोनों व्यक्ति ही, लेकिन फिर भी अरस्तु ने क्या कह दिया है कि स्त्री का जो गुण है
वो पालन करना है, आज्ञा को मानना है। पुरुष का गुण क्या है? आदेश देना है, ऐसा अरस्तु मान रहा है। अरस्तु ने इस परिवार के लिए विवाह को जरूरी बताया है कि जो परिवार है वो विवाह उसके लिए पहली सीढ़ी है। विवाह से तात्पर्य है कि स्त्री पुरुष का एक बंधन में बंधना है। तो विवाह को एक सामाजिक संस्था कह रहा है अरस्तु कि विवाह क्या है? एक सामाजिक संस्था है। अब इस विवाह के लिए अरस्तु ने कहा है कि विवाह जो है एक निश्चित आयु में किया जाना चाहिए और विवाह करते समय स्त्री पुरुष की आयु में, देखो अरस्तु ने क्या कहा है कि 20 वर्ष की आयु का अंतर होना चाहिए। जहां विवाह के समय एक पुरुष की आयु और स्त्री की आयु में जो अंतर है, इसमें पुरुष की आयु 37 वर्ष मान रहा है और स्त्री की आयु को 18 वर्ष मान रहा है। तो ये अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन अरस्तु ऐसे ही मान रहा है और कह रहा है कि 20 वर्ष का अंतर विवाह के समय होना चाहिए। और एक बात ये भी है कि जो अरस्तु है कह रहा है कि महिलाएं जो होती हैं वो 50 वर्ष तक संतान उत्पत्ति के लिए काबिल हैं और पुरुष जो है उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, पुरुष जीवन पर्यंत संतान उत्पत्ति के लिए काबिल है, ऐसा अरस्तु कह रहा है। तो अरस्तु की यहाँ परिवार से, विवाह से जुड़े विचार हैं यहाँ पर। और एक बात अरस्तु ने ये भी कही है कि विवाह के बाद संतान उत्पत्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक उचित समय पर संसर्ग होना चाहिए, ऐसा अरस्तु ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अवांछित संतान को हटा देना चाहिए। समाप्त करने के लिए क्या है कि वो डिवोर्स की भी बात कर रहा है। तो गर्भपात की भी बात की है कि अवांछित जो संतान है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उसने माना है, अरस्तु ने माना है। तो अरस्तु की यहाँ विवाह से, परिवार से जुड़े विचार हैं। एक बात और भी अरस्तु कह रहा है कि जो एक उचित परामर्श भी होना चाहिए विवाह के बाद, एक डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श भी लिया जाना चाहिए, तब जाकर के अच्छी और योग्य संतान उत्पन्न होगी, ऐसा अरस्तु ने माना है। और अच्छी एक आबो हवा चल रही हो, वातावरण अनुकूल हो, तभी इसके लिए सहवास आवश्यक मान रहा है, अरस्तु ऐसा मान रहा है। तो अरस्तु ने विवाह को, परिवार को, संपत्ति को, इन सब को आवश्यक माना है और विवाह को जरूरी माना है। साथ ही साथ बताया है कि संपत्ति भी जरूरी है, क्योंकि बिना संपत्ति के व्यक्ति परोपकार के कार्य नहीं करेगा, दान नहीं कर पाएगा। संपत्ति के बिना व्यक्ति का विकास भी नहीं होगा। तो विवाह जरूरी है, विवाह होगा तो इसमें अपने भरण पोषण के लिए संपत्ति भी जरूरी है। तो यहाँ हमने मुख्य रूप से परिवार से जुड़े विचार देखे। आगे इसमें संपत्ति के विचार भी हैं। संपत्ति के बारे में अरस्तु ये कह रहा है कि संपत्ति जरूरी है और संपत्ति का जो 3 तरह का दृष्टिकोण मान रहा है कि संपत्ति व्यक्तिगत हो और उसका उपयोग भी हम व्यक्तिगत करें, एक प्रकार का विचार होता है। दूसरा प्रकार का विचार है कि संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपयोग भी सामूहिक हो। तीसरा विचार है कि संपत्ति व्यक्तिगत हो और उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो यहाँ 3 तरह के विचार हो गए। अरस्तु इनमें से एक विचार पर ज्यादा बल दे रहा है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उसका जो उपयोग है वो सार्वजनिक होना चाहिए, ऐसा अरस्तु ने माना है। तो सभी व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करें और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करें, ऐसा अरस्तु कह रहा है कि संपत्ति कितनी हो, संपत्ति इतनी आवश्यक है कि जितने की भरण पोषण हो सके, व्यक्ति का जो विकास हो सके और उसकी जो मूलभूत सुविधा है वो पूरी हो सके, आवश्यकताएं पूरी हो सके, इसके लिए संपत्ति जरूरी है। संपत्ति अर्जित करने के लिए उसके पास व्यवसाय हो, ऐसा अरस्तु मान रहे हैं। तो अरस्तु ने यहाँ संपत्ति और परिवार को अपने सामाजिक विचारों में रखा। आवश्यक माना है कि बिना संपत्ति के और परिवार के एक उचित और अच्छा समाज नहीं बन सकता है। तभी तो अरस्तु कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसका धर्म है और उसमें एक अच्छा परिवार होना भी चाहिए। साथ ही साथ वो एक बात और भी कह रहा है कि जैसे कि उचित पोषण होना चाहिए, खान पान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बता रहा है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो अरस्तु ने परिवार का जो वृद्ध समूह माना है राज्य, और परिवार को आवश्यक माना है
कि राज्य परिवार का एक बड़ा रूप है। तो स्त्री पुरुष की समानता जो प्लेटो कह रहा था उसको नहीं मान रहा है, ये तो कह रहा है कि स्त्री पुरुष समान नहीं है, दोनों में अंतर है, पुरुष का ज्यादा महत्व है, स्त्री का कम महत्व है, ऐसा अरस्तु कह रहा है। धन्यवाद।